चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए हम लोग बुक चलेंगे वही लेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखिए कुछ बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब जानते हैं कि काउंटिंग कैसे स्टार्ट हुई। काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 एंड गो अप टू इन्फिनिटी तो जो है 1 2 3 4 से लेकर हमारे जो नंबर्स इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। और इन्हीं नेचुरल नंबर्स के अंदर जब हम लोग एक ज़ीरो और ऐड कर देते हैं और ये फिर से इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर्स। उसके बाद जब हम लोग इनके अंदर नेगेटिव साइंस भी इंक्लूड कर देते हैं यानी -5 -4 -3 -2 और -1 और 0 1 2 3 4 5 ये ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। और यहाँ से पीछे कहाँ तक जाएगा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स। बोलिए बात क्लियर है? और इनके कुछ सिंबल्स भी होते हैं। लाइक नेचुरल नंबर का सिंबल है n, होल नंबर का है w और इंटीजर्स का सिंबल क्या है, z। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे तो नेचुरल नंबर, उसके अंदर 0 और ऐड कर दिया तो होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर दिए। और इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या, यानी सारी की सारी पूर्ण संख्या, सारी नेगेटिव वाली भी, ज़ीरो भी और पॉजिटिव भी, उन सबको मिला के बना इंटीजर्स। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलिए अब नंबर्स ख़त्म हो गए, बट फिर हमारे पास आई क्या, फ्रैक्शन। फिर हम लोगों ने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक डिवाइड करा रैशनल और एक डिवाइड करा इरैशनल। देखिए अब रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, देखिए एनी नंबर which can be expressed in p by q form. Any number which can be expressed in p by q form is called rational number. Any number which can be expressed in p by q form is called rational number. मतलब कोई भी नंबर जिसे हम लोग p by q फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। अब सर फिर इरेशनल क्या होता है, सेम इसका अपोजिट, एनी नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p by q form is called irrational नंबर्स। ठीक है, देखिए जो रैशनल नंबर्स का सिंबल है वो है Q और जो इरेशनल का सिंबल है वो है P। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ खाली कि इरेशनल नंबर का सिंबल क्या होता है, P, और रैशनल नंबर का यूजुअली मिल जाएगा जो कि क्या होता है, Q। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब सिर्फ हमने फ्रैक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या तो फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन सही तो हमने क्या कहा, नंबर यहाँ तक खत्म हो गए, लेकिन फिर हमारे पास आई फ्रैक्शन मतलब कैसे, जैसे कि 2/5 3/5, मतलब कुछ भी p by q फॉर्म में हमारे पास चीज़ें आने लगी। तो फिर हमने कहा चलो अब इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया इन रैशनल एंड इन
रैशनल। बोलिए बात क्लियर है। रैशनल मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, इरैशनल मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। सर कुछ एग्जांपल दिखा के समझाइए। देखिए जैसे मैं आपको कहूँ 2/3, 2/3 इसका आंसर क्या है 0.66666, ऐसे चलते रहेंगे, मगर 0.6 बार हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है सर। फिर सर ले लेते हैं 3/2, इसका आंसर आता है 1.5। फिर सर ले लेते हैं हम लोग कुछ लाइक जैसा मान लीजिए 5/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं। बोले बात क्लियर है। फिर ले लेते हैं सर 10/2, जिसका आंसर 5 आएगा। तो मतलब सर ये सारे जो भी हैं रैशनल हैं। मतलब रैशनल नंबर्स कैसे होने चाहिए, या तो टर्मिनेटिंग होने चाहिए, यानी जो ख़त्म हो जाएं, या तो टर्मिनेटिंग होने चाहिए, मतलब कि इसे पी बाई क्यू फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है 1.5 को, 5 को पी बाई क्यू फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है 5 को, फिर इसको 10/2 की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मान लो जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500, तो ऐसे हम लोग 1000/2 लिख सकते हैं। तो इस नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर 500/1 भी लिख देंगे। तो ये क्या है, ये सारे हमारे हैं रैशनल नंबर के एग्जाम्पल। वहीं सर इरैशनल नंबर के एग्जाम्पल क्या हुए, जैसे कि √2, √3। जैसे कि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, और जब आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो आगे जाती रहेगी। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए आप √2 की वैल्यू निकालिए, √2, अब देखें ना 1.414, 423, 135, 623, 7, ये आगे भी और जा रही है, बस कैलकुलेटर 12 डिजिट्स तक ही दिखाता है, दैट्स वाई इसने इतनी ही दिखाया। अब आप √3 की भी निकाल लीजिए, देखिए ये भी आगे चलती रहेगी। मतलब ये क्या है, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में प्रेजेंट किया ही नहीं जा सकता ना, ये 1.3, 1.732 ये आगे चलता ही रहेगा डेसिमल, दैट्स वाई क्या है हमारे इरैशनल नंबर। लेकिन अगर वहीं √4 को देखें तो उसे हम 2 लिखते हैं, तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया तो ये रैशनल है। इसको पी बाई क्यू फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है, ये इरैशनल है। तो सर ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स थे ये थे सारे रैशनल के, ये जितने भी हमारे एग्जाम्पल्स थे ये सारे रैशनल के, और ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये हमारे हैं इरैशनल के। बोलिए बात क्लियर है। इरैशनल। आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए पाई की वैल्यू होती है 3.14, और ये आगे चलती रहती है, बस हम लोग लेते इतनी है। या फिर 22/7, ये भी आगे चलती रहती है। जो 22/7 वैल्यू होती है ना, इसका एक्चुअल मीनिंग 3.14 होता है, और ये ऐसे आगे चलती रहती है। जैसे जैसे देखिए 22/7, अब ये ऐसे आगे चलती रहेगी 3.1428571428, मतलब ये आगे चलती रहेगी। तो इसे पी बाई क्यू फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो पाई क्या होता है सर, पाई हमारा एक इरैशनल नंबर होता है। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। तो सर हमने देख लिया कि नंबर्स, पहले तो हमने देखे सर नेचुरल नंबर, फिर हमने देखे सर होल नंबर, फिर हमने देखे सर इंटीजर्स जिसके अंदर सारे नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए थे। फिर हमने देखे सर कुछ फ्रैक्शन वाले, या तो वो रैशनल हैं या तो वो इरैशनल हैं। अब सर या तो वो रैशनल हैं या तो वो इरैशनल हैं, तो इन दोनों को मिलाकर ही हमारे क्या बने, रियल नंबर्स, जो कि हम क्लास 10 तक पढ़कर आए हैं। यानी सर रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स, यानी सर रैशनल नंबर्स पर इरैशनल नंबर्स इक्वल टू रियल नंबर्स। रैशनल नंबर Q, इरैशनल नंबर P इक्वल टू रियल नंबर R। यानी अगर हम लोग सारे रैशनल और इरैशनल नंबर्स को जोड़ दें तो हमारे क्या बन जाएंगे, रियल नंबर बन जाएंगे। सर ये हमने सीखा था क्लास 10 तक। अब सर क्लास 11th में क्या सीखना है, सर क्लास 11th में कुछ नई बातें सीखनी है। ठीक है, देखिए मैंने आपको समझाया कि √2, √3, या फिर आप ले लीजिए √5, √6, √7, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सारे इरैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले आप इसका ले लीजिए, फिर अब आप इसका ले लीजिए। देखिए हम लोग पूरा कोर्स करेंगे और बिल्कुल शांति से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं सर। देखिए सर हमारे चैप्टर का नाम है
कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत वहाँ से हुई जहाँ से हम लोगों ने 10th में बात ख़त्म कर दी थी। आपको कुछ याद होगा, जब हम लोग 10th में अल्फ़ा बीटा जब रूट्स निकालते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब हम लोग रूट्स निकालते थे अल्फ़ा और बीटा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, जैसे ही रूट नेगेटिव में आ जाता था, मतलब डी जो निकालते थे हम लोग, जैसे ही बी स्क्वायर माइनस 4ac डी माइनस बी, और x कैसे निकलता था हमारा, x निकलता था हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अगर ये चीज़ नेगेटिव में आ जाती थी तो हम लोग उधर ही क्या लिख देते थे, क्वेश्चन ख़त्म कर देते थे, उधर ही क्या लिख देते थे, नो रूट्स। बोलिए बात क्लियर है। अब हम लोग 11th में वहीं से स्टार्ट करेंगे कि डी, अब देखो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ जाता था, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे आया, लेट्स सपोज आपका आंसर आया -3, तो आपको यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, माइनस बी प्लस माइनस जो भी आया होगा अपॉन 2a, और यहाँ पे क्या आप लिखोगे, और यहाँ पे क्या आप लिखोगे, अंडर रूट -3। सर हमने तो √2 पढ़ा है, √3 पढ़ा है, -√3 नहीं पढ़ा सर वही आपको पढ़ाना है। अब देखिए, अगर आपका आया अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, फिर आपका आ गया अंडर रूट के अंदर नेगेटिव यानी -3 आ गया, फिर आपके अंडर रूट के अंदर -5, तो गुरुजी ये सब क्या है सर, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये सब अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट बनेंगे। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझाना है। अब देखिए समझिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक चीज़ आती है, उसका नाम होता है आई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा। आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। आई की वैल्यू क्या होती है सर, अंडर रूट -1, यानी √1 नहीं, अगर रूट के अंदर -1 है तो वो क्या होती है, हमारी आई की वैल्यू होती है। ठीक है सर, आई की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है। वैसे ही सर अब जैसे ही रूट के अंदर नेगेटिव आया ना, जैसे ही रूट के, देखो रूट जब तक था √2 कोई दिक्कत नहीं थी, √3 था कोई दिक्कत नहीं थी, हमने इन्हें इरेशनल नंबर कह दिया था। लेकिन जैसे ही रूट के अंदर नेगेटिव आया, फिर सारे कन्फ्यूज़ हो गए कि चलो अब इसे कुछ नया नाम देना पड़ेगा, तो इन सबको नाम दिया हम लोगों ने क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आगे सर, अंडर रूट में जो नेगेटिव वाले हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं इन्हें। अब देखिए आई की वैल्यू हम लोगों ने अंडर रूट -1 मानी। देखिए हम लोगों ने माना, क्योंकि देखो किसी चीज़ को सपोज करना पड़ेगा ना, किसी चीज़ को तो लेना ही पड़ेगा। हमने कहा कि अगर चलो अंडर रूट के अंदर -1 आता है तो हम उसे आई कह देंगे। ठीक है, तो फिर सर अंडर रूट -2 क्या होगा। देखिए अब अंडर रूट -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो आप ये मानते हो कि हम लोग इसे लिख सकते हैं -1 × 2। ठीक है, तो फिर हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रूट अलग अलग कर लिया सर। ठीक है, अब अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या है, आई इंटू में √2, तो असल में इसकी वैल्यू क्या आई, √2 आई, मतलब -√2 की वैल्यू √2 आई है, -√2 की वैल्यू सर √2 आई है, तो -√3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आई, -√5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 आई। बस आपको इतनी बातें ही समझनी है। ठीक है, देखिए अब आई का मतलब है अंडर रूट -1, तो सर आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, सर आई स्क्वायर का मतलब होगा कि देखिए ना, आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, आई का स्क्वायर ही, देखो ना आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इस आई का स्क्वायर, तो इस आई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -1, अब इसका स्क्वायर तो कट जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। बोलिए बात समझ में आती है। फिर अब हम लोग सर ऐसे निकाल लेते हैं आई क्यूब का वैल्यू। आई क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर इंटू में आई, क्यों, क्योंकि सर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं AM इंटू में AN, वो क्या होता है हमारा AM + N नंबर सिस्टम के अंदर, मतलब ये एक्चुअल में तो बनेगा तो यही ना, आई का पार्ट 2 + 1 = आई का क्यूब, तो हमने इसे 2 और 1 करके लिख सकते हैं। ठीक है सर, अब इधर से हम देखते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है सर, -1 इंटू में आई, उसे वैसे का वैसे ही रहने दो, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या है, -i, और उसके बाद आयोटा 4 की वैल्यू निकालते हैं। आयोटा 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके स्क्वायर का स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू है सर -1, तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, +1। आपको पता होगा कि अगर -1 की पार ऑड तो आंसर -1, और -1 की पार इवन तो आंसर 1। बोलिए बात क्लियर है। चलिए सर आपको बहुत कुछ समझा दिया, आप पहले इसका फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए एक बारी क्विक रिविजन करते हैं, क्या सीखा हमने सर। देखिए हम लोगों ने देखे कि अगर सर 1 2 3 4 5 6 से ऐसे नंबर्स चलते जा रहे थे, तो हम लोगों ने इसे नाम दिया नेचुरल नंबर्स, इसे नाम दिया सर नेचुरल नंबर्स, एंड डिनोटेड बाय द सिंबल n।
सर इसमें हमने ज़ीरो और जोड़ दिया, फिर सर हमने इसे नाम दिया होल नंबर्स, फिर सर हमने इसे नाम क्या दिया, होल नंबर्स, होल नंबर्स एंड डिनोटेड बाय द सिंबल W। फिर सर हम लोगों ने इसमें नेगेटिव वाले भी जोड़ दिए, -1, -2, -3 से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं, -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे थे, ठीक है, ये -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। फिर सर हमने इसे क्या नाम दिया, फिर हमने गुरुजी इसे नाम दिया इंटीजर्स, इंटीजर्स विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल Z। फिर सर हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस आई, जैसे कि -1/4 या +-1, मतलब प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती हैं, और जैसे आप ले लेते हैं 4/2, 3/2, मतलब जिन फ्रैक्शंस को हम लोग p/q फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 0.75 की वैल्यू क्या होती है, 3/4, तो 3/4 को 0.75 को हम लोग 3/4 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए 3/4 इसकी वैल्यू क्या है, 0.75, तो 0.75 को हम लोग 3/4 में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या कॉन्स्टिट्यूट करा, फिर हम लोगों ने सर इन्हें क्या दिया, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय द सिंबल Q, और रैशनल नंबर्स को हम लोग जो है p/q फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 3/4, 3/2, 4/2, और जैसे 2 लिखा है तो 2/1 लिख देंगे, 3 लिखा है तो 3/1 लिख दे देंगे। बोलिए बात क्लियर है। फिर सब ये सब होने के बाद हमारे पास एक नई कैटेगरी के नंबर्स आए, वो थे ये √2, √3, √5, √7, पाई। ये किसी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे थे, यानी सर ये ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। जैसे हम लोग √2 करते थे, ये नंबर चलते ही जा रहे थे और अलग अलग भी आ रहे थे, इनके ऊपर हम बार भी नहीं लगा पा रहे थे। रेशनल नंबर्स के अंदर या तो p/q फॉर्म के नंबर आ जाएंगे, या फिर जिनके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं लूँ 2/3 का एग्जाम्पल, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 0.6 का बार, तो येस इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बार लग रहा है, बार तो लग रहा है ना, नंबर रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। तो 2/3 इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि हम 0.6666 के ऊपर, हम 0.6 के ऊपर बार लगा के हम उसे 2/3 लिख सकते हैं, हम उसे 2/3 लिख सकते हैं। 0.66 के ऊपर बार लगाकर, 0.6 के ऊपर हम बार लगाकर उसे 2.3 लिख सकते हैं। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। लेकिन सर जैसे ही ये आए, जो मतलब ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही रुक रहे हैं, ना तो हम इन्हें p/q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते और ये रिपीट भी नहीं हो रहे, तो p/q की फॉर्म में इन्हें लिखना पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर इजाद हुए सर इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स जिससे डिनोट किया जाता है p के साइन से, और p/q की फॉर्म में से प्रेजेंट नहीं किया जा सकता था। ठीक है सर, चलिए, तो सर ये सारे नंबर्स मिलाकर ही रैशनल, इर्रेशनल, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल, ये सारे नंबर्स मिलाकर ही हमारे क्या बने थे, रियल नंबर्स, जो आप क्लास 10 तक पढ़ कर आए थे। फिर अभी मैंने आपको बताया कि चलो सर यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी। अब जैसे ही आए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, सर फिर दिक्कत आ गई कि सर अब क्या करें। तो फिर इजाद हुआ आयोटा का, आयोटा इमेजिनरी नंबर्स का इजाद हुआ, जिसे हम लोगों ने नाम दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसे हम लोगों ने नाम क्या दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बोलिए बात क्लियर है। अब जैसे इस अंडर रूट -2 को मैंने क्या लिख दिया, √2i। क्यों, क्योंकि सर i की वैल्यू -1 है, i की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -1 है, और इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हमने रूट सेपरेट कर दिया और √2i आ गया। तो देखिए इसकी वैल्यू √2i आई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3i, इसकी वैल्यू क्या आएगी, √5i, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, √7i। बोलिए बात क्लियर है। तो फिर हमारा इजाद हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। और अब सारे नंबर्स जो हैं हमारे कंप्लीट हैं, अब सारे नंबर्स जो हमारे कंप्लीट हैं। जो हम लोग 10th के अंदर जैसे ही डी हमारा नेगेटिव आ जाता था, हम लोग उस क्वेश्चन को छोड़ आते थे। अब जब हम लोग करेंगे तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे कि जिनके अंदर रूट नेगेटिव में आएगा, और हम लोग उसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप इसका फोटो ले लीजिए। आई होप आपने क्लिक कर ली होगी। चलिए अब मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, अब जैसे आप मान लीजिए आपको निकालनी है वैल्यू i5 की, तो i5 को आप क्या लिखेंगे, i4 इंटू आई, i4 इंटू आई। और i4 की वैल्यू अभी आपको मैंने पीछे पढ़ाई है। देखिए आप 4 वैल्यू ज़रूर याद रखिएगा, और मैंने आपको निकाल कर भी दिखाई है, i2, i³ और i4 की। i की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -1, और i² की वैल्यू क्या है, -1। i3 की वैल्यू क्या है, -i, और i4 की वैल्यू क्या है, 1। मुझे बात क्लियर है। तो अब हम जैसे i4 की जगह 1 डाल देंगे, इंटू में i तो है ही है,
तो I5 की वैल्यू क्या होगी हमारी, आई होगी। ठीक है, अब देखिए सर एक और निकालते हैं, I19 की वैल्यू निकालते हैं। I19 की वैल्यू कैसे निकलेगी, I18 इंटू में आई, मतलब 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, फिर I18 की कैसे निकालेंगे, हम इसे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का पावर 9 इंटू में आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, और इसकी पावर क्या होगी, अब ऑड मैंने आपको पीछे पढ़ाया है, जब पावर ऑड होगी तो क्या आंसर माइनस में ही आएगा। तो I19 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -i। बोलिए सर, यहाँ तक बातें समझ में आती है। चलिए अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। ये तुम्हारा पार्ट 1।